नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव खरी खरी बोलने के लिए जाने जाते हैं, आक्रामकता के साथ बोलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सांसद पप्पू यादव आज थोड़े बदले बदले नजर आए। उनकी बातों में धैर्य था, उनकी बातों में बार बार यह था कि इंतज़ार कीजिए, धैर्य कीजिए। तो ये जो पप्पू यादव आज इतने बदले नजर आए, पप्पू यादव को पूरा बिहार जानता है कि वे किस आक्रामकता के साथ बोलते हैं। तो जिन्होंने पप्पू यादव से इतनी लंबी बात की, वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष ने, हम उनसे समझते हैं कि पप्पू यादव का यह नया बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है। धैर्य की बात कर रहे हैं पप्पू यादव इंतजार की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव तो ये बातें कभी नहीं करते थे। देखिए, पप्पू यादव बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनको झटका भी तो लगा है ना। अब पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस में शामिल भी हो चुके हैं और कांग्रेसी भी नहीं बन पाए। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो उनको कांग्रेस में आने से रोकने में जुटे हुए हैं। लालू यादव जी नहीं चाहते हैं तो पुरानी बात हो गई, कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन कांग्रेसी भी कुछ ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि पप्पू यादव कांग्रेस में आए। पप्पू यादव फिर भी अपना धैर्य नहीं खो रहे हैं। हालांकि वो तुरंत हमलावर हो जाते हैं, किसी को तुरंत जवाब दे देते हैं और इतना लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं दिन रात और इंतज़ार भी कर रहे हैं कि भाई कब कांग्रेस कहेगी कि ये पप्पू मेरा है। कांग्रेस कह नहीं रही है। तो आज मैंने उनसे पूछा कि आखिर इंतज़ार कब तक, क्योंकि संकेत जो मिल रहे हैं वो शुभ नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है। तो क्या फिर पार्टी बनाइएगा? उन्होंने कहा क्या सवाल कर रहे हैं, अब सवाल ही नहीं उठता है। मतलब रोज रोज थोड़े बदला जाता है, असंड बदला जाता है। उन्होंने संकेत दिया कि भाई अब पहले वाली बात भूल जाइए। अब पप्पू यादव रोज रोज फैसले नहीं बदलने वाले हैं। एक बार पार्टी का विलय कर दिए कांग्रेस में, कांग्रेस का पट्टा हाथ थाम लिया तो ये हाथ छोड़ेंगे नहीं। अब भले कांग्रेस छुड़ाने की कोशिश करते रहे। तो पप्पू यादव को उम्मीद है, अभी भी धैर्य रखे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इंतजार करिए, अप्रैल भर इंतजार नहीं कर सकते हैं। मतलब अप्रैल भर इंतजार कर सकते हैं? अप्रैल में क्या उन्होंने कहा? ये मैंने सुना, उन्होंने आपके साथ जो खास बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि अप्रैल तक इंतजार कीजिए, अप्रैल में देखिएगा क्या होने वाला है अप्रैल में। अब देखिए, अप्रैल में तो पप्पू यादव को लगता है कुछ पॉजिटिव होने वाला है, कांग्रेस कुछ खास करने वाली है उनके पक्ष में, तभी तो कर रहे हैं। लेकिन ये बातें तो पहले भी पप्पू यादव कहते रहे हैं। लोकसभा का चुनाव हो गया, उसके पहले ही ने ज्वाइन किया था पप्पू यादव ने, 10 महीना से ऊपर हो गया। 10 महीने बाद भी कांग्रेस कोई फैसला नहीं ले पाई। नहीं, आज उन्होंने आपके साथ जो बातचीत हुई और उससे पहले भी ये साफ संकेत पप्पू यादव दे रहे हैं कि बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उनको उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी समझ पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी प्रियंका मेरे खिलाफ नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं तो कृष्णा अल्लावरू खिलाफ है। और जो प्रभारी हैं उनको बिहार की राजनीति की कितनी समझ है पता नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है, अब साफ हो गया है कि कृष्णा अल्लावरू ही नहीं चाहते कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में आए। और ये सच है, मैंने भी कृष्णा अल्लावरू से पप्पू यादव का नाम लेकर पूछा था कि भाई पप्पू यादव कब कांग्रेस में आएंगे, कब कांग्रेस से कहलाएंगे। तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, जवाब ही टाल दिया। तो जब नाम लेकर आप सवाल पूछ रहे हैं फिर भी जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? तेजस्वी यादव, लालू यादव के नाम से जुड़े सवाल का जवाब तो नहीं दे रहे हैं, सबको पता है। लेकिन पप्पू यादव से जुड़े सवाल का भी जवाब कृष्णा अल्लावरू नहीं देते, उनका नाम तक नहीं लेना चाहते। और पप्पू यादव ने जिस तरह से आज कहा, उनके समझ पर सवाल उठाया, उससे साफ है कि वही रोड़ा बने हुए हैं। और कृष्णा अल्लावरू जब से आए हैं कांग्रेस का चेहरा बदल गया, आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदल गया, कांग्रेस पार्टी के उनके सहायता के लिए आ गए हैं सचिव प्रभारी सुशील पासी। तो अब उनकी एक नई टीम बन गई है और उस टीम में मुझे नहीं लगता है कि पप्पू यादव के लिए कोई जगह है। और इसी वजह से पप्पू यादव नाराज तो हैं, लेकिन वो विद्रोह का बिगुल नहीं फूकना चाहते। अभी वो कह रहे हैं कि संयम रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखना जरूरी होता है। बिहार कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता तो पप्पू यादव को फिर से अलग पार्टी बना लेने की सलाह दे रहे हैं, वापस पार्टी को जिंदा कर लेने की सलाह दे रहे हैं। कल बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा ने कहा कि पप्पू यादव को फिर से अपनी पार्टी बनाने पर सोचना चाहिए।
मैंने भी तो वही पूछा कि भाई आपको तो आप तो निर्दलीय भी चुनाव जीतते रहे हैं, आप बहुत दिनों तक पार्टी भी अपनी चला रहे थे, तो आप फिर से पार्टी बना सकते हैं जब कांग्रेस में जाने का रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन पप्पू यादव का कांग्रेस से मोह भंग अभी नहीं हुआ है। वो उनका मानना है कि राहुल गांधी प्रियंका अभी भी उनको मानते हैं, उनको चाहते हैं। केवल जो प्रभारी हैं उन्होंने रोड़ा अटका दिया। पहले तो अखिलेश सिंह रोड़ा अटकाए हुए थे, वहाँ कांग्रेस में शामिल हो गए दिल्ली में पप्पू यादव, लेकिन बिहार सदाकत आश्रम में आकर पप्पू यादव ने पर्ची नहीं ली, यानी बुलाया ही नहीं गया होगा, अखिलेश प्रसाद सिंह ने समय नहीं दिया होगा, या फिर पप्पू यादव छत्तीस के रिश्ते की वजह से गए नहीं होंगे। तो जब तक कांग्रेस के सदाकत आश्रम दफ्तर में आकर आप पर्ची नहीं लेंगे तब तक आप बिहार में कांग्रेसी नहीं हो सकते। आपने देखा ना कि विनोद चौधरी ने कल ही ज्वाइन किया पटना दफ्तर में और उनको पर्ची सबसे पहले दी गई, फिर पट्टा पहनाएगा ना। तो पप्पू यादव ने पर्ची वो नहीं ली है पटना सदाकत आश्रम से, वो ले लिए होते तो कांग्रेसी तो हो ही गए होते। हालांकि वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के हर महत्वपूर्ण बैठक में मैं शामिल होता हूँ, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है उसमें एसोसिएट मेंबर हूँ। कांग्रेस की तरफ से मुझे निर्देश मिलता है कि यहाँ जाइए प्रचार करिए। झारखंड में प्रचार किया, दिल्ली में प्रचार किया, फिर मुझे कांग्रेसी मानने से कांग्रेसियों को क्यों इतराज है? इस सिटी पोस्ट लाइव के जो सूत्र हैं बिहार कांग्रेस कमेटी में, कांग्रेस पार्टी में, वे बता रहे हैं कि कांग्रेस ने फैसला ले लिया है कि पप्पू यादव को एक गठबंधन के साथी के रूप में चुनाव में रखा जाएगा। कांग्रेस अपने हिस्से से सीटें देंगी उनको, लेकिन कांग्रेस पार्टी में नहीं लाएगी, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। हो सकता है, पप्पू यादव से सबको डर लगता है, लालू जी को भी डर लगता है और कांग्रेसियों को भी डर लगता है। तो उन्होंने सोचा होगा, और ये भी सच है कि पप्पू यादव आएंगे तो फायदा होगा, क्योंकि कोसी सीमांचल इलाके में पप्पू यादव बहुत लोकप्रिय हैं। तेजस्वी यादव के तमाम विरोध के बावजूद वो चुनाव जीते हैं, सांसद बने हैं, और चुनाव जीते हैं तो ऐसे ही नहीं जीते हैं। यादवों ने भी लालू जी का साथ छोड़कर, तेजस्वी जी का साथ छोड़कर उनका साथ दिया, तभी तो जीते हैं। मुसलमानों ने तो खुलकर साथ दिया। तो जब पप्पू यादव को दुख इसी बात का है कि लालू यादव के 20 साल बाद वो पैदा हुए, आज उन्होंने कहा भी, अगर वो 20 साल पहले पैदा हुए होते तो वही लालू यादव होते। लालू यादव नहीं होते, पप्पू यादव लालू यादव होते। उन्होंने कहा कि पहले लालू जी आ गए तो यादवों के नेता बन गए, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं संभावना कि तेजस्वी यादव लालू यादव की विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, वो संभाल नहीं पाएंगे तेजस्वी यादव, और फिर यादवों को उनकी तरफ ही देखना पड़ेगा, वही उनका इकबाल बुलंद करेंगे, वही उनका झंडा बुलंद करेंगे। संकेत दे रहे हैं बातचीत में, आप देखेंगे तो पप्पू यादव को ये बात समझ में आ गई है कि इतने बड़े बदलाव के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। ये बड़ी बात है। पप्पू यादव ने अगर संयम सीख लिया है तो ये सचमुच बड़ी बात है, क्योंकि वे तो अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं। पप्पू यादव अगर धैर्य रखना सीख ले, जैसा कि वो कह रहे हैं दावा, और संयम रखना सीख लें, तो पप्पू यादव को का कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि कोई सांसद, कोई नेता पप्पू यादव जितना मेहनत नहीं कर सकता। बाकी नेता तो चुनाव में मेहनत करते हैं, पप्पू यादव तो सालों साल 24/7 हैं। और किस तरह से मोटरसाइकिल पर सवार होकर, मैं भी गिर चुका हूँ उनकी बाइक से तो मुझे याद रहता है मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल पर सवार होकर पूरे क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, मिलते ही नहीं हैं, सबकी आर्थिक मदद वही करते हैं। तो पप्पू यादव तो चहेता हैं अल्पसंख्यकों के भी और यादवों के भी, लेकिन चूंकि अभी लालू जी का प्रभाव है और इस वजह से आरजे तेजस्वी यादव को यादव नेता अपना मान रहे हैं। नहीं, ये दर्द भी छलका आपके साथ जो आज पप्पू यादव की खास बातचीत हुई, उसमें उन्होंने साफ कहा कि मेरा यह दुर्भाग्य है कि यादव मुझे लालू के चलते और ... वहां पर रुक गए, उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। क्या कहना चाह रहे थे? वही कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है कि 20 साल बाद मैं पैदा हुआ लालू जी के कारण ही यादव उनके साथ नहीं दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं? यादव, अगर लालू जी नहीं होते तो यादव उनका साथ देते, लालू जी अगर आगे नहीं रहेंगे तो भी साथ देंगे, ये भी उम्मीद बंधी हुई है। तो भाई लालू जी तो अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं, अभी भी एक्टिव हैं राजनीति में, से कह रहा हूँ पारी खेल रहे हैं, क्योंकि वो लगातार बिहार घूम रहे हैं। आप अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में पप्पू यादव ने सलाह दी लालू यादव को कि बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान मत करिए, इससे चुनाव में नुकसान हो जाएगा। ये बहुत अहम बात है।
बहुत अहम बात। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब चुनाव हो जाएगा, महागठबंधन जीत जाएगा, तब देखा जाएगा कौन सीएम होगा, लेकिन पहले आप जिस तरह से दावा कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि कौन माई का लाल में रोक देगा हाँ तेजस्वी। तेजस्वी ही बनेंगे सीएम, इससे नुकसान लेकिन होगा। उन्होंने कहा, आपके साथ बातचीत में कहा कि लालू यादव जो ऐलान कर रहे हैं राजद सुप्रीमो कि कौन माई का लाल मेरे बेटे को सीएम बनने से रोक देगा, यह ऐलान यह अहंकार का संकेत देता और यह अहंकार ही रोक देगा। यही अहंकार रोक देगा। उनका मानना है कि तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाकर चुनाव महागठबंधन लड़ा तो जो फायदा होने वाला है कांग्रेस पार्टी को या महागठबंधन को, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा नहीं वो नहीं होगा और फिर से बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार के सेहत पर भले कितना भी सवाल उठा लें लोग, नीतीश कुमार के चुनाव के नतीजे को देख लीजिए। सबसे कम सीट आया था पिछले विधानसभा चुनाव में, तब भी 16% वोट मिला था। तो 16% तो उनका फिक्स है। अति पिछड़ा और दलित जो भी उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया है, तो जिसके पास 16% वोट बैंक हो सॉलिड, तो उसको हराना इतना आसान है, और वो भी जब बीजेपी के साथ हो। आपके साथ बातचीत में मैं देख रहा था, एक अहम बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का दायरा बढ़ाना चाहिए और इसमें मुकेश सहनी को भी लाना चाहिए। इसके क्या मायने हैं? वे मुकेश सहनी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी पहले से महागठबंधन में है, लेकिन वे कह रहे हैं कि लाना चाहिए, मतलब ताकत से लाना चाहिए, उनको ताकत देने की बात कर रहे हैं। देखिए, उनकी सोच अलग है। वो जानते हैं कि मुकेश सहनी भी मलाहों का बड़ा नेता है, हो गए हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ वोट ट्रांसफ़र करा देते हैं। भले 100% ना कराएं, लेकिन 50% तो करा ही देते हैं, दिखा है हर जगह चुनाव में। तो पप्पू यादव की अगर चलती कांग्रेस में, अगर उनको फैसला लेना होता तो कांग्रेस आरजेडी के साथ चुनाव तो लड़ती, लेकिन मुकेश सहनी को अपने साथ रखती, ठीक है ना। उनको डिप्टी सीएम भी घोषित कर देती, उनको सीटें भी ज़्यादा देती, समझ रहे हैं। तो पप्पू यादव एक अलग लाइन पर सोच रहे हैं कि किसी तरह से बीजेपी को हराना है, एनडीए को हराना है, और उसके लिए जिसको जो देना पड़े देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को पप्पू यादव मंजूर नहीं है। मुकेश सहनी तो 60 सीटें मांग रहे हैं। अब 60 सीटें कैसे मिल जाएंगी? अब कांग्रेस को ही 70 से ज़्यादा सीट नहीं मिलेगी। 70 सीटों की मांग है कांग्रेस की, उसके लिए भी तेजस्वी यादव अभी तैयार नहीं है। तैयार होते तो अब तक कांग्रेस कह चुकी होती, ऐलान कर चुकी होती, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आरजेडी कांग्रेस का हो चुका होता और तेजस्वी को सीएम का चेहरा बता दिया गया होता। लेकिन अभी भी बात फाइनल नहीं हुई है, अभी भी पेच फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव अभी भी झुके नहीं हैं, तो कांग्रेस की बेचैनी बढ़ रही है। कांग्रेस बहुत एक्शन में है, आप देख रहे हैं ना लगातार। तो कांग्रेस के एक्शन का मतलब यही है कि तेजस्वी यादव पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाना, और साथ साथ ये भी तैयारी है कि वाकई तेजस्वी यादव अगर 40 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं हुए, 30-40 से, वो 25 से शुरू करने वाले थे, मुझे जो जानकारी है, और 30-35 तक आकर क्लोज कर देने वाले थे। लेकिन कांग्रेस 70 से कम सीट पर तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी अब हर जिले में अपनी उपस्थिति चाहती है, हर जिले की 2 सीट चाहती है। नहीं, एक सवाल है कि आज पप्पू यादव ने, जो आपके साथ बातचीत हुई उसमें कहा, एक बड़ी बात कही पप्पू यादव ने कहा कि हम महागठबंधन का, मैं चाहता हूं कि दायरा बनाया जाए, बढ़ाया जाए और इसमें कुछ नए सदस्यों को लाया जाए। अब वो नए सदस्य कौन होंगे आपने पूछा, लेकिन उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया। अब ये कौन, किस महागठबंधन में कौन बचा है जिसको लाने की बात पप्पू यादव कर रहे हैं? कोई नहीं बचा है, लेकिन पप्पू यादव जनसुराज की बात कर रहे होंगे ऐसा भी मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जनसुराज के प्रशांत किशोर से उनके 36 के रिश्ते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, किसको लाना चाहिए? मैंने पूछा भी, भाई वो कौन होगा, MIM होगा, कौन होगा? उन्होंने नहीं खोला पत्ता, लेकिन कहा कि और दलों को लाने की जरूरत है। तो अब बिहार में तो और कोई दल नहीं है जिसकी अपनी पकड़ हो, जिसका अपना जनाधार हो। MIM तो दिखाई दे रहा है। पिछले चुनाव में MIM ने अच्छा सफलता प्राप्त की थी, 5 उसके विधायक जीत गए थे चुनाव। तो MIM तो आरजेडी के साथ जाने को तैयार ही नहीं है। और AIM को आरजेडी बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि फिर तो मुसलमानों पर जो दावा है वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, और MIM तो नाराज बैठा है पहले से, क्योंकि उसके 4 विधायकों को तोड़ लिया गया। तो MIM आरजेडी का तो अलायंस हो ही नहीं सकता है। तो पप्पू यादव किसके बारे में क्या कह रहे हैं मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि वो संभावना देख रहे हो कि भाई महागठबंधन में, कांग्रेस में उनको जगह नहीं मिली, तो महागठबंधन में एक दल के नाते उनको जगह मिल सकती है, ये सोच रहे होंगे। अभी खुलासा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भाई धैर्य रखिए, अप्रैल तक बहुत कुछ होना है।
तो अप्रैल तक अगर कांग्रेस पार्टी पप्पू को अपना मान लेती है तो अब तो कोई बात नहीं मानेगी तो भले वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन फिर से उनको अपना दल बनाना पड़ेगा। पप्पू यादव वो खाली तो बैठने वाले नहीं हैं, यही तो उनकी खासियत है। तो वो एक्शन में रहेंगे, एक्शन में रहने के लिए पार्टी तो चाहिए ही, बैनर तो चाहिए ही। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव के जो लोग हैं वो भी तो चाहेंगे ना भाई कि वो चुनाव लड़ें, क्योंकि बहुत दिनों से पप्पू यादव की सेवा कर रहे हैं और पप्पू यादव भी चाहेंगे उनको मौका मिले। तो ये तभी संभव है जब कांग्रेस पार्टी उनको मजबूती के साथ ले, उनको अधिकार दे, कुछ सीटें दे, या फिर पप्पू यादव अपनी पार्टी बनाकर अपने लोगों को लड़ाएं चुनाव, कांग्रेस से अलायंस कर लें, ये भी तो हो सकता है ना। तो लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे पप्पू यादव से कैसे अलायंस होगा। सबसे बड़ा घटक दल तो आरजेडी है और तेजस्वी यादव कभी पप्पू यादव को आगे बढ़ने देना नहीं चाहेंगे। अब मैं इसके लिए दोषी नहीं मानता हूँ तेजस्वी यादव को, उनकी मजबूरी है। वो जानते हैं कि जैसे ही पप्पू यादव आगे बढ़ेंगे उनकी ताकत बढ़ेगी, वो स्वाभाविक दावेदार हो जाएंगे, तेजस्वी की दावेदारी कमजोर होगी, पप्पू यादव मजबूती के साथ आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि अप्रैल का इंतजार कीजिए, अप्रैल में पता चल जाएगा। वो अप्रैल में क्या पता चलेगा यह तो हमें नहीं पता, हम भी इंतजार करेंगे कि अप्रैल में क्या होता है। लेकिन एक बात साफ है कि पप्पू यादव ने आज कहा कि महागठबंधन का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें नए दलों को लाने की ज़रूरत है। अब वे कौन नए दल होंगे, क्या वह दल पप्पू यादव की नई पार्टी होगी, इसके लिए हमें अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।